Hello everyone. Today we are going to talk about a chapter of trigonometry which is called as solution of triangles. In this, we will be correlating different parameters of a triangle like sides, angle, half angles, medians, length of say angle bisector or distance of orthocenter from the vertices, distance from orthocenter from the sides, or what we can say about different type of other special triangles, pedal triangle, or distance from orthocenter. Those all things which you have, the main idea is to create understanding how we correct the different parameters of a triangle. हमें ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमें तीन इन्फॉर्मेशन, वो तीन इन्फॉर्मेशन क्या होंगी? उन तीन इन्फॉर्मेशन से हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कौन सी नहीं निकाल सकते हैं, और कैसे निकालेंगे, इन सब की बातें हमें इस चैप्टर में करनी है. ठीक है. अब क्योंकि हम ट्राइंगल में बात कर रहे हैं तो आपके पास आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल ट्राइंगल के बारे में क्लियर होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किस बारे में करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड नोटेशंस विच यूज इन दिस चैप्टर. उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो हमने पढ़ा, तो कुछ एक दो जो काम के हैं वो आपको जो याद होने चाहिए वो मैंने यहाँ पे आपको वो बताऊंगा. और फिर यहाँ पे हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या क्या होता है, हम उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो आई थिंक दिस इंट्रोडक्शन पार्ट इज प्रेटी मच क्लियर. तो अब हम लोग अपने वाइट बोर्ड पे जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर हम लोग अपनी आगे की बात शुरू करते हैं. ओके. ओके. नाउ इन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, तो सबसे पहले बात है कि एक ट्राइंगल होगा. ट्राइंगल, हम उस ट्राइंगल को नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ए बी सी बोलेंगे. कहीं पे अगर कुछ और बोल रखा होगा तो हम उसको फिर वैसा यूज़ करेंगे. ओके. तो नॉर्मली अगर एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है तो वर्टेक्स ए पे जो एंगल होगा उसे हम लोग एंगल ए बोलेंगे. वर्टेक्स बी पे जो एंगल होगा उसे एंगल बी बोलेंगे. और वर्टेक्स सी पे जो एंगल होगा उसे हम एंगल सी बोलेंगे, कैपिटल सी. ठीक. कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. दूसरा, फिर वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड होगी उसे हम लोग बोलेंगे क्या? स्मॉल ए. वर्टेक्स बी के अपोजिट जो साइड होगी स्मॉल बी. वर्टेक्स सी के अपोजिट जो साइड होगी स्मॉल सी. ठीक है. जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं हाईलाइट करता चलता हूँ. वर्टेक्स ए के अपोजिट स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी. ठीक है. ये आपका एंगल है ए, ये आपका एंगल है बी, ये आपका एंगल है सी. Delta will be called as the area of triangle. This is the notation for area of triangle. Capital R will be the notation for circumradius. Circumradius means, याद है हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करी थी. Circumradius is the radius of a circle which passes through all the three vertices of the triangle. ओके. तो जो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास करे ऐसे सर्कल का रेडियस कहलाएगा सर्कम रेडियस. ठीक है. हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बात करते थे? सर्कम सेंटर की ज़्यादा बात करते थे. ठीक है. हियर वी टॉक अबाउट सर्कम रेडियस. Small r will be the in radius, that will be the radius of a circle which will touch all the three sides internally. Okay. तो ये जो आपको स्मॉल आर दे रखा है दिस इज इन रेडियस. R1 R2 R3 दिस विल बी कॉल्ड एज एक्स रेडियस. ठीक है. ये क्या कहलाएगा? एक्स रेडियस कहलाएगा. एक्स रेडियस मतलब एक ऐसे सर्कल जो कि ट्राइंगल को के तीनों साइड्स को टच करे लेकिन एक्सटर्नली टच करे, इंटरनली नहीं. इंटरनली करने वाला क्या हो जाएगा? इन रेडियस होगा. थोड़ा बहुत चीज़ें इनके बारे में आपको पता है, थोड़ा बहुत और चीज़ें इनके बारे में आपको और मालूम चल जाएंगी. लेकिन बीइंग द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये चीज़ आप सबको क्लियर है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू पाई. ओके. इस कारण से हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. कैसे? कि मान लीजिए साइन ऑफ ए प्लस बी दे रखा है, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई माइनस सी, बट साइन ऑफ पाई माइनस सी इज साइन सी. ओके. तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? साइन ऑफ सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू साइन ऑफ द थर्ड एंगल. ठीक है. यही बात अगर कोसाइन में होती तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये आपका कॉस ऑफ पाई माइनस सी हो जाता, जो आपका माइनस कॉस सी आता. ठीक है. ये सब नेचुरल यानी कि सिंपल से जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटपुट में आपको बिल्कुल ध्यान रहने चाहिए. ठीक है. कि कैसा कर सकते हैं? ट्राइंगल के दो एंगल्स के सम का साइन या कोसाइन दे रखा है तो हम उसे थर्ड में चेंज कर सकते हैं. साइन में सिर्फ सिंपल साइन हो जाएगा, कॉस में माइनस ऑफ कॉस ऑफ थर्ड एंगल हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद फिर क्या हो जाएगा?
टेंजेंट में भी कुछ इसी तरह का रिजल्ट आएगा हमारे, ठीक है, क्योंकि टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो इस कारण से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि टेन ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू माइनस टेन सी। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, तो साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू ये साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू हो जाता, तो ये आपका कॉस सी बाई टू आ जाएगा। तो इसी तरह से कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन सी बाई टू। एंड इसी तरह से अगर हम लोग बोलें कि टेन ऑफ ए प्लस बी बाई टू दैट विल बी इक्वल्स टू कॉट ऑफ सी बाई टू। मतलब दो एंगल्स के, ट्राइंगल के दो एंगल्स के सम के हाफ का कोई भी रेशो अपने थर्ड एंगल के हाफ के कॉम्प्लीमेंट्री रेशो में चेंज हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, फिर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कंडीशनल आइडेंटिटीज पढ़ी थी। इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल देन प्रूव दिस, इस तरह की बातें हम लोगों ने करी थी। कहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में। अब वो उसके कुछ रिजल्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ट्राइंगल में बात करेंगे तो वो तो वहाँ पे भी अप्लाई होगा ना। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको ऐसे समझने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको कई जगह क्वेश्चंस में बीच में अगर ये याद रहेंगे तो आपको बट ऑब्वियसली बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं? बड़े कॉमन से फॉर्मूले कई सारे तो आपको याद ही होंगे भाई, ठीक है। सबसे पहला, इफ a plus b plus c is equals to pi, then tan a plus tan b plus tan c is equals to tan a tan b tan c. Cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equals to cot a by 2 cot b by 2 cot c by 2. Sin 2a plus sin 2b plus sin 2c equals to 4 sin a sin b sin c. Tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 tan c by 2 plus tan c by 2 tan a by 2, that is equals to 1. Cot a cot b plus cot b cot c plus cot c cot a equals to 1. Cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equals to minus 1 minus 4 cos a cos b cos c. बट cos a, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? cos a plus cos b plus cos c. cos a plus cos b plus cos c is equals to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ये याद रखना स्पेशली, ठीक है। और sin a plus sin b plus sin c is equals to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, ठीक है। कम से कम ये रिजल्ट्स आपको ये क्या रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। इस चैप्टर में कई जगह पे इधर उधर इसका काम आएगा, ठीक है। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, चलिए अब हम अपने आते हैं इस चैप्टर पे जो हम लोग सॉल्यूशन ट्रायंगल चैप्टर बोलते हैं। उसका फर्स्ट रूल जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज चीज़ है और जो उसका फर्स्ट रूल है, दैट रूल इज कॉल्ड एज साइन रूल, ठीक है। क्या कहते हैं? साइन रूल। बेसिकली दिस रूल स्टेट्स व्हाट, दिस रूल बेसिकली मेक्स यू कोरिलेट द साइड एंड द साइंस ऑफ द एंगल। ओके, समझ में आया? तो चलिए अब देखते हैं क्या कि कैसे हम लोग साइन रूल को प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या उसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग जो अपना रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को निकालेंगे और फिर उस पर बेस्ड उसका क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो अपने व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं। ओके, तो ये एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है एज पर द यूजुअल नोटेशंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एडी को क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, तो ए बी डी में यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी कैन बी रिटन एज साइन बी, बट ए बी की वैल्यू क्या होती है? सी, तो देयरफॉर ए डी विल बी इक्वल्स टू सी साइन बी होगा। बट सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, यहाँ पे अगर आप ए डी अपॉन ए सी की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ सी। तो इससे ए डी इज इक्वल्स टू ए सी लेंथ कितना है? बी, तो हम इसे बी साइन सी लिख सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में ए डी तो सेम आया ना, ए डी जब सेम आया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन से एज पर दिस, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 we can say that C sin B is equals to B sin C. So that will give you sin B upon B is equals to sin C upon C. अब यही चीज़ अगर मैंने क्या करा होता, ये परपेंडिकुलर जो था
वो डी में बी से ड्रॉप करा होता ई। तो देख रहे हो यहाँ पे ये बी और सी थे तो रिलेशन बी और सी में आया। ये ई की बात करूँगा तो यहाँ पे सिमिलरली रिलेशन क्या आएगा, यहाँ पे रिलेशन आएगा साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ठीक है, ट्राइंगल में ये भी हमेशा ट्रू रहेगा और ये भी ट्रू है। तो ये अगर ये ट्रू है तो हम लोग यहाँ से कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी is equals to sin c upon c. This is the basic sine rule. So sine rule states that sine of any angle, अगर हम इसे स्टेटमेंट के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, sine of angles of a triangle are proportional to side अपोजिट टू इट। ठीक है, हर एंगल का साइन अपने अपोजिट साइड से क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फॉर गिवन ट्राइंगल। क्लियर है। अच्छा, अब इसी को हम लोग एक दो और तरीकों से निकाल सकते हैं जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको और एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, कि मान लीजिए पॉइंट ई था और ये वाला पॉइंट एफ था। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे नोट करते थे, डेल्टा। तो डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 1/2 BC इंटू AD इज इक्वल्स टू 1/2 CA इंटू BE, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 AB इंटू CF। हो गई। तो यहाँ पे देखो कि इसको मैं 1/2 BC की वजह जगह क्या आ गया, A, और AD जरा भी देखो हमने निकाला था क्या, C साइन B है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया 1/2 A इंटू सी साइन B। मतलब ये क्या आ रहा है, दिस इज द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। A और C साइड के बीच में एंगल कौन है, B। तो 1/2 AC साइन B। आप इसी को पैरेलल्स में आगे बढ़ाओगे तो आप इसे 1/2, अगर आपने दो साइड्स ली कौन सी, A और B, तो उसके बीच में कौन आ जाएगा, साइन C। और अगर आपने दो साइड B और C तो उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन है, साइन A। तो दिस इज द फॉर्मुलेशन फॉर व्हाट, दिस इज द फॉर्मुलेशन फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। ये हमने क्या यूज़ करा, हाफ, ये क्या करा, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, यही हमारा फॉर्मूला होता है जनरल। तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ से भी हम लोग साइन रूल प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए, हमने क्या निकाला था, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AC साइन B। तो जरा देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, और ABC से डिवाइड करते हैं। तो 2 डेल्टा 2 से मल्टीप्लाई करा और ABC से डिवाइड करा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम AC साइन B अपॉन ABC। दिस विल बिकम AB साइन C अपॉन ABC। दिस विल बिकम BC साइन A अपॉन ABC। तो इसे देखो 2 डेल्टा अपॉन ABC, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी साइन B अपॉन B, दैट इज कमिंग आउट टू बी साइन C अपॉन C। दिस इज साइन A अपॉन A। ओके, तो इससे देखो ये देखो, ये अभी हमने प्रूव करा था ना, साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C। तो इससे हमारे क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गया फॉर्मूले का। क्या फॉर्मूले का एक्सटेंशन हो गया कि हम लोग पहले बोल रहे थे साइन A अपॉन A इज इक्वल्स टू साइन B अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन C अपॉन C। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इक्वल्स टू 2 डेल्टा अपॉन ABC। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक, ओके। तो देखिए, अब एक दूसरा तरीका इसको प्रूव करने का और क्या हो सकता है कि ये ट्राइंगल ABC था। ट्राइंगल ABC के तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल था। क्या बताया था, ऐसे सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस टाइप ऑफ सर्कल्स एज सर्कम सर्कल। A circle passing through the 3 vertices of a triangle will be called a circumcircle. Its radius is what, circumradius, which is denoted by capital R. तो लेट्स से सर्कम सेंटर था O,
ये सर्कम रेडियस आर हो गया, वर्टाइस सारे तीनों वर्टाइसेस से इक्विडिस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। अब बताओ कि इफ दिस एंगल इज ए, वर्टेक्स ए पे एंगल ए था, तो व्हाट विल बी द एंगल बीओसी? एंगल बीओसी क्या होगा? एंगल बीओसी जो होगा वो 2a, बिकॉज एंगल मेड बाय अ कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस इज डबल द एंगल मेड एट द एंगल मेड बाय कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ ऑफ द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। तो ये वाला एंगल ए है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 2a, लेकिन ट्राइंगल आइसोस्केलिस है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा, इसको बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? a/2, और ये वाला लेंथ भी क्या हो जाएगा? a/2, ठीक है। तो इस कारण से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से? OBD एंड ODC, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल ए आएगा, ये वाला एंगल ए आएगा, तो पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो देख रहे हो कि BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू R साइन A, आ रहा है। तो BD कितना है? BD इक्वल्स टू DC, ऑल ऑफ देम इक्वल्स टू a/2, दैट इज इक्वल्स टू R साइन A, ठीक है। तो देयरफॉर साइन A अपॉन A, साइन A अपॉन A इज इक्वल्स टू 1/2R, साइन A अपॉन A इज इक्वल्स टू 1/2R। तो ध्यान करो अभी तक हम लोग क्या निकाला था अभी, लेकिन यही किसके बराबर होगा? साइन B अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन C अपॉन C। इन सब को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो हम इस सिंपल रिजल्ट लिख सकते हैं क्या? हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? सबको अभी तक जो रिजल्ट है उनको निकाले, साइन A अपॉन A इज इक्वल्स टू साइन B अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन C अपॉन C इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा अपॉन ABC, दैट इज इक्वल्स टू 1/2R, हो गई। तो दिस इज द कंप्लीट साइन रूल जो हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से हमारे पास डेल्टा का एक फॉर्मूला और आ जाता है, कौन सा? ABC/4R, R की वैल्यू ABC अपॉन 4 डेल्टा ये आ जाती है। समझे सबको? क्लियर यहाँ तक? तो दिस इज द प्रूफ फॉर द साइन रूल, ठीक है।